बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th न्यू बुक फिज़िक्स 2025 और उसके पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को फुल डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करेंगे बच्चों। तो डियर स्टूडेंट, आज का ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो तवज्जो कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटे आज का खूबसूरत सा लेक्चर। तो टॉपिक का नाम है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो बच्चे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम बिल्कुल ईजी वे के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे ताकि आपके जो तमाम डाउट्स हैं न्यूमेरिकल से रेलिवेंट्स वो क्लियर हो सके। स्टार्ट करते हैं बेटे पहले न्यूमेरिकल से। तो 1.1 कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड इन डे वीक मंथ एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग एसआई प्रीफिक्सेस। तो डे स्टूडेंट, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपने एक दिन, एक हफ्ते और एक महीने को सेकंड में चेंज करना है, और जैसे ही सेकंड में चेंज करेंगे तो अपने आंसर में फिर इसके बाद आपने जो है प्रीफिक्सेस में चेंज करोगे, फिर प्रीफिक्सेस का यूज़ करोगे। ठीक है, तो प्रीफिक्सेस आपने अपने आंसर में लाजमी लेके आनी है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। वो है हमारा गिवन डेटा। तो गिवन डेटा क्या दे रखा है? वन डे, एक दिन दे रखा है, एक हफ्ता दे रखा है, वन या मीन्स के वन वीक दे रखा है, फिर इसके बाद है एक महीना या वन मंथ दे रखा है। तो ये हमें गिवन डेटा है। अब स्टूडेंट, हमने इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? तो इस क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट ये करना है कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, एक हफ्ते में कितने सेकंड होते हैं, एक महीने में कितने सेकंड होते हैं। तो ये हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बेटे हम फाइंड आउट करते हैं कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं। तो मैंने ये लिखा है, तो वन डे। अब बच्चों, वन डे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब स्टूडेंट, अब मैं आपसे कहता हूँ कि 24 घंटे तो होते हैं, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 60 मिनट। तो यहाँ तक मिनट में चेंज हो गया, 60 लिख दिया। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 60 सेकंड होते हैं। अब इन तमाम टर्म्स को बेटे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा 86,400 सेकंड। यहाँ तक बच्चों सेकंड में चेंज हुआ है। अब हमने अपने आंसर को प्रीफिक्सेस में लेके आना है। अब स्टूडेंट, हम जानते हैं कि हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो लास्ट में होता है, तो अब हमने इसको जो है 3 डिजिट्स तक मूव करवाना है। तो ये फर्स्ट, फिर ये सेकंड, ये थर्ड। तो 10 रेज़ पावर बेटा 3 आ जाएगी। अब ये पावर पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? पॉजिटिव आएगी, क्योंकि हमारा जो डेसिमल पॉइंट है स्टूडेंट वो कहाँ से मूव कर रहा है? वो राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे 10 रेज़ पावर जो होगी वो पॉजिटिव आएगी। मीन्स के कितने प्लेसेस मूव किया? तो 3 प्लेसेस तक मूव किया। तो 10 रेज़ पावर प्लस का 3, और साथ में सेकंड वैसे का वैसा। तो मेरा जो आंसर बनेगा बेटा वो यहाँ तक क्या बनेगा? 86.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 3। और 10 रेज़ पावर 3 किसके इक्वल होता है? तो आपको पता है, प्रीफिक्सेस वाला जो टेबल यूज़ करोगे तो वो होता है बेटा किलो। तो 86.4 किलो सेकंड। तो सुनिए, ये किलो हमारा प्रीफिक्स है, और सेकंड क्या है वो आपको पता है, वो एसआई यूनिट है। तो एसआई यूनिट से पहले इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? प्रीफिक्सेस का नाम देते हैं। तो प्रीफिक्सेस और एसआई यूनिट्स को आपने बिल्कुल साथ साथ करके लिखना है। तो ये एक रूल भी होता है जो मैंने पीछे पढ़ा दिया था। अब नेक्स्ट है कि एक हफ्ते में हमने सेकंड फाइंड आउट करने हैं। तो पहले ये देखते हैं एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं। तो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। मैंने ये लिख दिया, चलिए 7 लिख दिए यहाँ पे। अब बच्चों, एक दिन में 24 घंटे, फिर वही मैंने जो स्टेप्स है दोहरा रखे, तो मैंने ये कर रखा है। ठीक है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बार बार वीडियो लेंथी हो जाती है। तो जैसे ही बेटे इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 604800 सेकेंड। अब स्टूडेंट, ये मैंने कैलकुलेटर पे सॉल्व किया, तो आप कर लीजिएगा, कोई मिस्टेक होगा तो मुझे बता दीजिएगा। चलिए जी, यहाँ पे बेटे अब हम करते हैं नेक्स्ट। इसका जो स्टेप्स है, अब हमने प्रीफिक्सेस अपने लेके आना है ना। तो यहाँ पे लास्ट में बेटा हमारा इशारिया होगा। तो उस इशारिया को जो है हमने 3 डिजिट्स तक मूव करना। तो 1 2 एंड ये 3। तो 3 प्लेसेस तक हमने मूव किया, 3 डिजिट्स हमने मूव करवाया। तो ये आ गया 604.8। यहाँ तक आएगा तो 0 खत्म हो जाएगी। अब 10 रेज़ पावर क्या आ जाएगी? 3 सेकंड आ जाएगा। अब नेक्स्ट है बेटा 10 रेज़ पावर 3 किसके इक्वल होता है? 10 रेज़ पावर 3 किसके इक्वल होता है? ये आपको पता है, ये हमारा किलो के इक्वल होता है। तो 604.8 किलो सेकंड। अब हमने एक महीने को सेकंड में चेंज करना है। तो एक महीने में कितने दिन होते हैं? वो 30 दिन होते हैं। अब स्टूडेंट 30 दिन लिखोगे और प्रोसेस वही दोहरा दोगे कि एक दिन में 24 घंटे, फिर बेटा घंटे को हमने मिनट में, मिनट को हमने सेकंड में चेंज कर दिया। अब स्टूडेंट, इन तमाम टर्म्स को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास ये आ जाएगा, तो 2592,000। तो ये आप कर लीजिएगा। अब हमारा जो ये वाला जो आंसर है ये तो सेकंड में है,
अब हमने प्रीफिक्सेस में इसको थोड़ा सा चेंज करना है और प्रीफिक्सेस का यूज़ कर देंगे। अभी हम जानते हैं कि जो हमारा पॉइंट है वो लास्ट में होता है, तो बेटा इसको हम जो है वो हम मूव करवा देंगे और वहाँ तक मूव करवाएंगे जहाँ पे बेटा प्रीफिक्सेस का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, 5 प्लेस और 6 प्लेस, तो 6 प्लेस तक हमने इसको मूव करवा दिया। तो 10⁻6 हम यूज़ करेंगे, तो 2.592 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 सेकेंड आ गया, ठीक है। अब ये 10⁻6 ये तो हमारे प्रीफिक्सेस के टेबल में है या नहीं है, तो है। तो 10⁻6 क्या होता है बेटा, मेगा। तो हमारा जो आंसर होगा 2.592 मेगा सेकेंड। तो ये है पहला न्यूमेरिकल। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। चले जी दूसरे न्यूमेरिकल्स को अंडरस्टैंड करते हैं। स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम्स 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। तो स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि जो आपने आंसर निकाले हैं तो उन्हीं आंसर को आपने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो पहला हमारा आंसर था 86.4 किलो सेकेंड। इसको आपने किस में चेंज करना है बेटा, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। एग्जाम में ये नहीं आएगा, आपको जस्ट जो है ये दे दिया जाएगा और इसी को ही आपने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा मेथड होता है कि हम बहुत बड़ी वैल्यूज़ को बेटा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में या 10 की पावर में लेकर आते हैं, तो उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा, साइंटिफिक नोटेशंस का नाम देते हैं। ये प्रीवियस मैंने पढ़ा रखा है। चले जी अब इसको हम चेंज करते हैं 86.4 किलो सेकेंड। तो एक किलो का था 10⁻3 सेकेंड, ठीक है। ये 10⁻3 है और ये साथ में सेकेंड आ गया। अब स्टूडेंट ये भी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है, लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए हमने पॉइंट्स को पहले नॉन ज़ीरो डिजिट्स तक मूव करवाना है। तो ये पहला नॉन ज़ीरो डिजिट्स ये है ना बच्चे 8, तो यहाँ तक हम जैसे ही मूव करवाएंगे तो 10⁻1, क्योंकि 1 प्लेस है ना तो 1 हो जाएगा। तो 10⁻ क्या हो जाएगा, साथ 1 आएगा। तो 10⁻1 और ये 10⁻3 आपस में बेटे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। तो 3 + 1 क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। तो 8.64 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 सेकेंड। अगर ये बच्चे स्टेप समझ नहीं है, ये हम नेक्स्ट जो है करेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो है अब आपने सुन लिया होगा। चले जी हम नेक्स्ट जो करते हैं वो है हमारा जो आंसर आता है वो 604.8 किलो सेकेंड। अब स्टूडेंट किलो को हमने चेंज करना है, तो ये आ गया 10⁻3, तो वही वैल्यू 10⁻3 और सेकेंड। अब स्टूडेंट इसको हमने ना पहले नॉन ज़ीरो डिजिट्स तक मूव करवाना है। तो ये 1 प्लेस, ये 2 प्लेस, तो 10⁻2 आ जाएगा स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि 2 प्लेसेस तक हमने मूव करवाना है। अब हम ऐसा क्यों करें, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लेके आ रहे हैं, तो इसीलिए हम पहले नॉन ज़ीरो डिजिट्स तक हमने मूव करवाया। तो 10⁻2 ये आ गया, ठीक है। मैंने ये स्टेप्स कर दिया, 10⁻2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, तो ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी बेटे, ऐड हो जाएंगी। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में यही कर रखा था, 6.048 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 सेकेंड। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले नॉन ज़ीरो डिजिट्स तक हमने मूव करवाना है। तो बच्चे थर्ड जो पार्ट है वो है 2.592 मेगा सेकेंड। अब स्टूडेंट मेगा को जो है हमने चेंज कर रहा है, तो 2.592 10⁻6 सेकेंड। तो यहाँ पे पहले ऑलरेडी हमारा जो पॉइंट्स है वो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट्स तक था, तो ये बेटा 1.2 भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है बेटे जो हम लास्ट वाला न्यूमेरिकल कर लेते हैं, और वो है इजी। तो दरमियान वाले थोड़े से मुश्किल भी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लास्ट वाला कर लें, फिर इसके बाद जो है मुश्किल की तरफ चलेंगे। चले जी फिर 1.10 की तरफ चलते हैं। तो एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन एज 13.6 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब इन किलोग्राम मीटर पर क्यूब के आपके पास जो है मरकरी की डेंसिटी दे रखी है, और इसी को बेटा आपने चेंज करना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर। अब स्टूडेंट हमारे पास जो दे रखा है वो वैल्यू क्या दे रखी है, 13.6 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। तो मैंने यही टर्म्स लिख दी है डियर स्टूडेंट। इसके बाद जो है ये सेंटीमीटर पर मीटर क्यूब जो है, तो स्टूडेंट इसको हम नीचे लेके आएंगे। तो जैसे ही बेटा इस टर्म को जो है ना मैं नीचे लेके आऊँगा, तो ये प्लस की आ जाएगी। थोड़ी मिस्टेक हो गई थी तो आपने करेक्ट कर लेनी है। तो बेटा ये 13.6 ग्राम वैसे का वैसा डिवाइडेड बाय ये बेटे माइनस का, तो इसके होल को बेटा प्लस लाने के लिए मैं इसको नीचे लेके चला जाऊँगा। तो ये रूल होता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के, तो आप ये कर सकते हो। तो अब आपने पढ़ भी लिए होंगे, तो ये मैथमेटिक्स के कुछ रूल हैं।
तो स्टूडेंट इसके बाद जो है ये जो बेटे क्यूब है ना, ये इस मीटर का भी क्यूब है और ये सेंटी का भी क्यूब है। ये आपने याद रखना है कि ये मीटर का भी क्यूब है और ये किसका क्यूब है बेटे, ये सेंटी का भी क्यूब है। अब स्टूडेंट हम जो है सेंटी आपको पता है तो वो होता है 1/100। तो यहाँ पे क्यूब है तो इट मीन्स यहाँ 1/100, 1/100 और 1/100 ये तीनों क्या होंगे, क्यूब है। तो इट मीन्स यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो बेटे इसको जैसे ही बेटे सॉल्व करोगे तो नीचे क्या आएगा बेटा 13.6 डिवाइडेड बाई 1, ये 10⁻² आ जाएगा ना। तो 100 का मतलब क्या होता है, तो 2 0 है ना, तो 10⁻², फिर 1/10⁻², मल्टीप्लाई बाय 1/10⁻², और ये मीटर का बेटा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा क्यूब। थोड़ा मिस्टेक है, आप करेक्ट कर लीजिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साथ साथ जो है वो करेक्ट करता जाऊँ। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बेटे मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो बेटा क्या आएगा, शाबाश, ये तो ऊपर वालों को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ कर दीजिएगा। तो 13.6 ग्राम डिवाइडेड बाई 1/10⁻6 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड अप हो जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे 1/10⁻6 है। अगर ये बेटे अगर मैं यहाँ पे इसको ऊपर लेके आना चाहूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स का रूल है। तो 1/10⁻6, तो स्टूडेंट ये जैसे ही टर्म ऊपर जाएगी, चलो यहाँ पे जाएगी तो 10⁻6 हो जाएगी। तो 10⁻6 को जैसे ही मैं ऊपर मूव करवाऊंगा तो ये 10⁻6 हो जाएगी। तो ये ग्राम हो गया, और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, अब हमने अपने आंसर को हमने किलो में लेके आना है। तो डियर स्टूडेंट, ग्राम से हम किलोग्राम में जाएंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में ये कर रखा, तो 13.6 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हमने बेटा चेंज कर दिया, और 10⁻6 वैसे का वैसा यहाँ पे बेटे क्या आएगा, किलो आएगा। तो किलोग्राम पर मीटर का क्यूब आ गया। अब स्टूडेंट ये क्या होता है, ये 10⁻³ होती है। यह अब आपको पता चल गया होगा कैसे होती है, किस तरह नहीं होती। तो बेटा 10⁻³ मैंने 3 लिख दिया, तो 13.6 डिवाइड बाई 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे जैसे ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली टर्म, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो 10⁻³ हो जाएगी। तो 13.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ फिर मल्टीप्लाई बाई 10⁻6। तो बच्चों इसको जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करोगे तो क्या होगा, शाबाश, ये मल्टीप्लाई हो रहे तो इसकी पावरें ऐड हो जाएंगी। तो -3 और +6 कितना हो जाएगा, ये बच्चे +3 हो जाएगा। तो मेरा जो आंसर होगा 13.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमने बेटे अपने आंसर को जो है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में चेंज करना था, जो हमने कर दिया है। चले जी, इससे पीछे वाला न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो 1.9 इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, और यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट MCQs छुपे हुए हैं। तो अब आपने बच्चों अच्छे से करना है इसको, तो थोड़ा सीरियस अंदाज में पढ़ लो। तो ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, के लाइट ईयर जो होता है ये डिस्टेंस का यूनिट होता है। ये मैंने पहले भी करवा रखा है MCQs। यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी, तो इसको एस्ट्रोनॉमी जो होते हैं बच्चे यूज़ करते हैं। इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ लाइट इन 1 ईयर, के एक साल में जो है लाइट जो है वो डिस्टेंस कवर करती है। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट एज 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको बेटे स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है, तो आपने बच्चों जो है डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर आपकी स्पीड ऑफ लाइट जो है 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो स्पीड ऑफ लाइट है, तो ये 1 साल तक मूव करती रहे, तो आपने डिस्टेंस बताना है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो डियर स्टूडेंट, हम करने लगे हैं। तो गिवन डेटा क्या है कि हमें जो टाइम दे रखा है वो 1 साल का दे रखा है। 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। फिर बच्चे 365, फिर इसके बाद आपने दिन में, फिर घंटों में, फिर मिनट में, इस तरह चेंज करते जाना है। तो वही स्टेप्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये बेटे हमारे पास 365 दिनों में सेकंड आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट जो है हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 31, 53, 6 और 000 यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमें जो स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है वो दे रखी है 3 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट हमने सेकंड में चेंज कर लिया टाइम को, फिर इसके बाद हमारे पास स्पीड भी है। तो डिस्टेंस का फार्मूला बच्चों, डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है।
तो स्टूडेंट हम जानते हैं तो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, s इज इक्वल टू वी टी, ये फार्मूला होता है। ये नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम फुल डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे, अभी फिलहाल रट्टा लगा लो। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो है हमें स्पीड दे रखी है, स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है, तो स्पीड ऑफ लाइट को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, तो v की जगह क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो बेटा हमने नेक्स्ट यही कर रखा, तो s इज इक्वल टू सी टी हमारा फार्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट हम जो करेंगे वो दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करता है। सी की वैल्यू दे रखी 3.0 या 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ और ये वाली बच्चों जो है ये सेकंड में हमारा आंसर था। ठीक है बच्चों, तो 3, 1, 5, 3, 6 और 000, जैसे ही बच्चे इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा आंसर आएगा 9.46 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 मीटर। अब डेस्ट में ये भी आंसर ठीक है यहाँ तक, तो बच्चों यहाँ तक भी कर सकते हो या बच्चों इसको जो है इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, 9.5 भी कर सकते हो, ये राउंड ऑफ मेथड किया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि 5 से ग्रेटर है तो पीछे वाले में एक ऐड हो जाएगा, तो 9.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 मीटर। तो इतना डिस्टेंस कवर करेगी जब एक रोशनी कितनी स्पीड से मूव करेगी बच्चों, इतनी स्पीड से, और 1 साल तक मूव करती रहेगी, तो इतना डिस्टेंस कवर करेगी। ये इंपॉर्टेंट MCQs भी है और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी है, तो ये आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। चले जी नेक्स्ट बेटा हम इससे पीछे वाला न्यूमेरिकल्स जो है अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बेटा हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो 1.8 है, यू राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। तो आपने करेक्ट प्रीफिक्सेस का यूज़ करना है, थोड़ा सा मुश्किल सा है लेकिन अब आपके लिए हम आसान बना देंगे। तो बेटा पहला जो है वो है हमारे पास क्वेश्चन 5.10⁴ सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट हम इसको हमने ना करेक्ट प्रीफिक्सेस में चेंज करना है। तो बेटे सेंटी है ना, तो सेंटी से मीटर में जाने के लिए बेटे 10⁻², ठीक है, ये आपको पता चल गया। तो सेंटी क्या होता है, 10⁻² होता है, तो डिवाइड मैंने कर दिया है 10⁻²। तो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो मैंने यही किया है। तो 10⁻² या 100 से कर दिया है। अच्छा जी, फिर इसके बाद बेटा हमने किया ये है, ये 10⁻², जब ये ऊपर जाएगा तो ये 10⁻² बन जाएगा, पता है ये आपको। चले जी 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, ये क्या हो जाएगा, इनके बेसिस सेम है तो बेटे पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि दरम्यान में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस का 2, तो ये प्लस का 2, तो ये आ गया 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² मीटर। अब डियर स्टूडेंट हमने जो पॉइंट्स है ना वो मूव करवाना है। क्यों मूव करवाएंगे, क्योंकि हमने करेक्ट प्रीफिक्सेस में चेंज करना है। तो बेटा ये वाला जो पॉइंट है यहाँ तक मैंने इसको मूव करवाया तो 0.5 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 तो +1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारा इशारिया है, वो इशारिया बच्चों हमारा कहाँ मूव कर रहा है, वो शाबाश राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो 10⁻1, क्योंकि 1 प्लेसेस तक मूव कर रहा है तो 10⁻+ का 1 आ जाएगा, तो प्लस का आ जाएगा पावर। अच्छा प्लस सॉरी मल्टीप्लाई बाय 10⁻², ये वैसे का वैसा और मीटर वैसे का वैसा। अब बच्चों यहाँ पे वही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, बेसिस सेम हो तो पावर है बेटा क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 मीटर, तो 10⁻3 किलो के इक्वल होता है 0.5 किलोमीटर आ गया है। तो आई होप स्टूडेंट ये समझ आ गया होगा। बेटा ये प्रैक्टिस से आएंगे, अब आपको ये नहीं हो सकता कि अगर आप प्रैक्टिस ना करें तो फिर आपको आ जाए, तो प्रैक्टिस करोगे बार बार फिर समझ आएगी। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास जो टर्म्स दे रखी हैं वो दे रखी है 580 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² ग्राम। तो इसको हमने करेक्ट प्रीफिक्सेस में चेंज करना है। तो डियर स्टूडेंट है ये वाला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। अब बेटा यहाँ पे हमने क्या, यहाँ पे हमारा जो पॉइंट होगा, यहाँ पे लास्ट में पॉइंट होता है ना, तो बेटा पॉइंट को हमने 1 प्लेसेस तक बेटे मूव करवाना, तो 1 प्लेसेस तक मूव कराया तो 58.0 आ जाएगा। अब बच्चों ये 0 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मल्टीप्लाई बाय 10⁻1, ये 1 क्यों आया ये अब आपको पता चलेगा, 1 प्लेसेस तक हमने मूव करवाया है, और प्लस में पावर आएगी। तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻² ग्राम, तो ये भी आपको पता है स्टूडेंट, ये वैसे वैसे आ गया और ग्राम वैसे का वैसे आ गया। तो 58 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 ऐड होगी ना पावरें, और ये ग्राम, तो 58 kg। तो यहाँ पे हमने करेक्ट प्रीफिक्सेस का यूज़ कर लिया है। आई होप स्टूडेंट ये बात भी समझ आ गई होगी। थर्ड है बेटे हमारे पास वो है 45 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 सेकंड। तो डियर स्टूडेंट आपने करना ये है, इसको करेक्ट प्रीफिक्सेस में चेंज करना है। अब पॉइंट हमारा बेटा यहाँ पे होगा तो इसको हमने यहाँ पे मूव करवाएंगे, तो 1 प्लेस तक मूव 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1। फिर बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, शाबाश
10⁻⁴ सेकंड हो जाएगा। सही है, ये वैसे का वैसा आ गया। अब बेटा 10⁻1 और 10⁻⁴, तो 1 माइनस का 4 ये आ जाएगा माइनस का 3, तो 10⁻⁻³ किसके इक्वल होता है? मिली के इक्वल होता है, तो 4.5 मिली सेकेंड आ जाएगा। तो ये हमारे पास करेक्ट प्रीफिक्सेस आ गया है। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल। चले जी, नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट्स। तो आपने बेटे सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो काउंट करने हैं और मेजरमेंट्स यहाँ पे दे रखी है। पहला बेटा 0.0045 मीटर, तो इसमें लेफ्ट वाले जो होते हैं उसको हम काउंट नहीं करते हैं, ये रूल है। और जो हमारे पास डिजिट्स हैं उनको हम काउंट कर लेते हैं, ये 1 और ये 2, ठीक है। तो 2 सिग्निफिकेंट्स हमारे पास डिजिट्स होंगे। और यहाँ पे बेटा 0 दरमियान में आ रही है ना, तो 2 सिग्निफिकेंट के फिगर में, तो बेटा वो हम काउंट करते हैं, तो 1 2 3 एंड 4, तो ये 4 सिग्निफिकेंट हमारा डिजिट्स होगा। फिर नेक्स्ट है बेटे हमारे पास ये, तो डिजिट्स सॉरी हाँ, ये 0 जो है हमारा बेटा राइट साइड पे है, तो इसको हम काउंट करेंगे, ये सिग्निफिकेंट होता है, तो 3.40। तो बच्चों ये यहाँ पे 3 हमारे पास, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी और ये भी। फिर नेक्स्ट है बेटा 3.420 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ मीटर, तो इसकी में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी होगी स्टूडेंट? 10⁻⁴ जो होगी इसको हम काउंट नहीं करते, तो 0 हमारा राइट साइड पे है, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। तो 3b 4b 2b और 0b, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट इसके बाद जो है हम करते ये हैं, कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, के आपने साइंटिफिक नोटेशन में है अपना जवाब देना है। तो ये मेरा क्वेश्चन है ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² kg मल्टीप्लाई बाय 4.0 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², और ये सेकंड का स्क्वायर है। अब डियर स्टूडेंट हमने ना सबसे पहले इस किलो प्रीफिक्सेस यूज हो रहा है, इसको हम वैल्यू लिख देंगे, बाकी ये टर्म वैसे की वैसे यहाँ पे जस्ट हमने 10⁻³ लिख दिया। अब हम जानते हैं मेंटीसा को मेंटीसा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और बेसिस को बेटे बेसिस या बच्चे पावर्स को पावर में इस तरह से, ठीक है, बेसिस को बेसिस के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। फिर बेटे देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैंने ये करेगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4, और यहाँ पे डिवाइड फॉर्म में है, तो बच्चों ये डिवाइड फॉर्म में। अब बच्चों 10⁻² और 10⁻³ ये मल्टीप्लाई फॉर्म के अंदर आ जाएगा, और ये 10⁻² है, ये ऊपर जाएगा, तो ये बेटा क्या बन जाएगा? 10⁻⁻² बन जाएगा ना, ये ऊपर जाएगी टर्म, इसको नहीं छोड़ना, ये तो नीचे आ गया ना बच्चे, तो 10⁻⁻² ये ऊपर जाएगा, तो 10⁻⁻² चला जाएगा, ठीक है ना, ये वाला नीचे से ऊपर गया ना, 10⁻⁻²। और बेटा ये क्या है? शाबाश, किलो, ये ग्राम है, और ये मेरे पास है मीटर, तो किलोग्राम मीटर, और ये सेकंड का स्क्वायर है ना, ये ऊपर जाएगा तो ये पर सेकंड का स्क्वायर बन जाएगा। तो स्टूडेंट अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 10⁻⁻² है, ये 10⁻+2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 10⁻³ बचेगा, तो 12 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है। तो आई होप स्टूडेंट ये भी समझ आ गया होगा। तो बेटा अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 1.4। तो 1.4 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक। स्टूडेंट अब हम जो है पहला क्वेश्चन दे रखा है 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² मीटर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, तो मेंटीसा को मेंटीसा के फॉर्म में हमने मल्टीप्लाई फॉर्म करना है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3, और जो बेटे बेसिस है उसको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो डियर स्टूडेंट हमने यही किया। नेक्स्ट टाइम 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻², तो स्टूडेंट 4 को हम -2 में करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है, और ये 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई 15 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना है, साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए बेटे हमें क्या करना पड़ेगा? पहले नॉन जीरो डिजिट्स तक मैंने मूव करना, 10⁻1 आ जाएगा, तो स्टूडेंट ये वैसे का वैसी टर्म आ जाए 10⁻+2 ये, और ये मीटर का स्क्वायर वैसे का वैसा। अब बच्चों हमने दोबारा जो है लॉ अप्लाई करना है, तो बेटा यहाँ पे 10⁻1 और 10⁻2 मल्टीप्लाई होता है, ये पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 और मीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 और मीटर का स्क्वायर। तो मेंटीसा को मेंटीसा में हमने डिवाइड करना, क्योंकि डिवाइडेड फॉर्म के अंदर है ना मेरा बच्चा। अच्छा, फिर ये जो है ना 10⁻4 ये ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻⁻4, और ये मीटर यहाँ पे क्यूब है तो ऊपर चला जाएगा, तो पर मीटर का क्यूब हो जाएगा, यही मैंने कर रखा है। तो 6 डिवाइडेड बाय 3
मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर बेटा 8, वैसे का वैसा, हाँ 10 रेज़ पावर -4 है। कैसे आया ये अब आपको पता चल गया, तो ऊपर चला जाएगा तो 10 रेज़ पावर -4 और बेटा किलोग्राम पर मीटर का क्यूब। तो ये नीचे मीटर का क्यूब है ना, तो ऊपर जाएगा तो पर मीटर का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब बच्चों यही मैंने कर रखा है, तो बेटा इसको आप सॉल्व करोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 4 किलोग्राम पर मीटर का क्यूब। तो ये हमारा आंसर आ गया है। किस फॉर्म में आया बेटा हमारा आंसर? साइंटिफिक नोटेशन। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो डेसिमल है ही नहीं, और बच्चे यहाँ पे डेसिमल होगा, ठीक है ना मेरा बच्चा, तो परेशान नहीं होना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 1.3, सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, तो अपने आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में आपने चेंज करना है या देना है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, वो है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -4 kg प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -4 kg। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एडिशन का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है, चले अब भी बता देता हूँ। तो स्टूडेंट इसका सॉल्व करने का तरीका ये है कि हमने डियर स्टूडेंट के बेसिस की ये जो पावर है, इस बेसिस की पावर को इस बेसिस की पावर के इक्वल लेके आना है। जैसे ही इक्वल आएगी तो हम कॉमन निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक पॉइंट है डेसिमल पॉइंट, तो इस डेसिमल पॉइंट को मैं 1 प्लेस तक मूव करवाऊंगा, तो मेरे पास आएगा 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर क्या आएगा? प्लस का 1 आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो प्लस का 1 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? तो माइनस के 4 के इक्वल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने यही कर रखा है। स्टूडेंट ये वाली टर्म वैसे की वैसे है और प्लस वैसे का वैसा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर प्लस का 1 फिर मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -5 kg। तो ये वैसे की वैसे टर्म है, बस हमने इसको चेंज किया है। तो बेटे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करें, बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड अप हो जाएगी जब मल्टीप्लाई हो रही होंगे। तो यहाँ पे प्लस का 1 और माइनस का 5 कितना होता है? वो माइनस का 4 हो जाएगा। तो मेरे पास ये वाली टर्म्स बनेगी। अब स्टूडेंट इन दोनों टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन आ रही है? 10 रेज़ पावर -4 और यहाँ पे 10 रेज़ पावर -4 kg। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन है तो कॉमन निकाल लेंगे तो ये टर्म बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों जो मेंटीसा है 4 प्लस 0.3, तो बेटा मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -4 kg। तो डियर स्टूडेंट जैसे ही बच्चों इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -4 kg आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मेरे पास जो आया है ये साइंटिफिक नोटेशन में है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? पहले नॉन जीरो डिजिट्स तक हमने मूव करवाना होता है, तो ये पहले नॉन जीरो डिजिट्स तक हमने मूव करवा दिया। नेक्स्ट है बेटा 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -6 मीटर माइनस फिर 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -5 मीटर। तो स्टूडेंट हम आपके बुक के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो अब हमने इस बेसिस की पावर को इस बेसिस की पावर के बिल्कुल इक्वल लेके आना है, फिर हम कॉमन निकालेंगे। तो मैंने क्या किया है नेक्स्ट स्टेप में, इस पॉइंट को बेटा यहाँ पे मैंने मूव किया, तो 0.54 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर क्या होगा? तो वो प्लस का 1 होगा। तो यहाँ पे प्लस का 1 है ना बच्चे, तो बेटा प्लस का 1 मैंने जो है इसके साथ जो है किया, तो ये है 10 रेज़ पावर -6। तो बेटे हम जानते हैं कि बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो प्लस का 1 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 10 रेज़ पावर -5। तो ये मैंने लिख दिया। तो 10 रेज़ पावर 5 मीटर माइनस, और ये वाली जो टर्म है एज इट इज़ लिख दी। अब इन दोनों टर्म्स में से कौन सी कॉमन आ रही है? 10 रेज़ पावर -5 मीटर और 10 रेज़ पावर -5 मीटर। यहाँ पे बेटे मैंने कॉमन निकाली है, एक बार लिख दिया। तो बच्चों अंदर क्या बचेगा? 0.54 और यहाँ पे क्या आएगा बेटा? माइनस वैसे का वैसा नीचे उतारे और 3.2 ये लिख दिया। अब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेगा तो क्या बनेगा? -2.66 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -5 मीटर बन जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पे बेटे साइंटिफिक नोटेशन में हमने कन्वर्ट कर लिया है। साइंटिफिक नोटेशन का अब आपको पता चल गया होगा। तो 1.7 की तरफ चलते हैं। राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, कि आपने इसको बेटे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन हमने पहले नॉन जीरो डिजिट्स तक मूव करवाना है। तो बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बेटा ये जो हमारा पॉइंट है ये 1 प्लेस 2 प्लेस और ये 3 प्लेस, तो ये 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर बच्चे कितने प्लेसेस तक मूव करवाया? 1 2 एंड 3। तो ये 3 अब यहाँ पे नेगेटिव का साइन यूज़ करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे
जो पॉइंट्स है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है, और ये यहाँ पे आ जाएगा मीटर। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन है 206.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² मीटर। तो डियर स्टूडेंट इस पॉइंट्स को अब हमने बेटे मूव करवाना है पहले नॉन ज़ीरो डिजिट्स, तो ये आएगा 2.06 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, क्या होगा बच्चों, हमने इसको कैसे मूव करा 1 और ये 2 प्लेसेस तक, तो यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा ना। ठीक है स्टूडेंट, तो प्लस का 2 क्यों आएगा, क्योंकि अब आपको पता चलेगा क्यों हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो प्लस का 2, तो 2 प्लेसेस तक हमने मूव कराया, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻², ये वैसे का वैसा। अब बच्चों हम एक्सपोनेंट जानते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो 2.06, अच्छा जी, मल्टीप्लाई बाय, अब 10⁻² और 10⁻² बेसिस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी बेटे, ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻4 मीटर, तो ये है बेटे 4 मीटर। तो ये है हमारा आंसर। तो यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है साइंटिफिक नोटेशन में। तो डियर स्टूडेंट ये थे आज के न्यूमेरिकल। अगर कोई कन्फ्यूजन वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें। अगर कोई मिस्टेक्स वगैरह यहाँ पे अगर आपको मिली है तो वो भी मुझे बताएं, इंशाल्लाह हम करेक्ट करेंगे। तो हो सकता है कि कोई मिस्टेक्स आपको नज़र आ गई हो, तो बेटे आपने लाजमी बताना है कमेंट सेक्शन में। तो बच्चे इसका जो PDF है वो आपको FR साइंस एकेडमी व्हाट्सएप के चैनल पे मिलेगा। तो वो जो व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उसको टाइप करेंगे तो यहाँ वहाँ पे बच्चों आपको जो है इसका PDF मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।